ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंदकी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम लोग किस प्रकार से नारद मुनि सनत कुमारों से मिलते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य गंगा जमुना सरस्वती से मिलते हैं वृंदावन में, और इसका ज्ञान वैराग्य के निवारण हेतु बद्रिका आश्रम जाकर सनत कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। तो उसके पश्चात हमने सुना कि ये आत्मदेव ब्राह्मण किस प्रकार से संतानहीन होकर दुखी थे और एक सन्यासी के कृपा से उनको फल दिया गया था, और फल के खाने से उनकी भार्या गर्भवती होने का आशीर्वाद लेकर वो लौटे थे घर में। तो जैसे आत्मदेव घर आ गए तो ये आप अपने भार्या को अपनी बीवी को खाने के लिए दिया और सारे बातें अपनी बीवी को बता दिया और नगर की ओर प्रस्थान कर गए। तो उसी समय जब घर में आत्मदेव नहीं थे तो एक उनकी भार्या का नाम था धुंधुली। आत्मदेव की बीवी का नाम था धुंधुली। तो वो जब घर में थी अकेली तो उनका एक सखी आ गई वहां पे। तो उस समय सखी को उसने सारे बातें स्वामी की बात बताई और उनको कहे कि वो गर्भवती बनना नहीं चाहती है। इसलिए बनना नहीं चाहती है क्योंकि यदि उसे गर्भ आ गया तो घूमने फिरने गाने बजाने उठने बैठने या दौड़ने अगर पड़ गया तो जो भी कार्य करना है तो ये सब काम करने में कष्ट होगा। गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र जो जन्मेगा
तब उससे फिर दूसरी बात क्या है, बड़ा पीड़ा होगी। और फिर वो सोचती है कि अपना बहुत शरीर बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, इसलिए उसको कष्ट होगा। जब संतान को जन्म देगी तो वह दुख को वह सहन नहीं कर सकेगी। और यदि बालक हो भी जाए तो रात भर दिन भर उसके मल मूत्र को साफ करना पड़ेगा, वो रोएगा, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसका नींद आराम हो जाएगा, सो नहीं पाएगी। और ऐसे फिर मल मूत्र साफ करना पड़ेगा, तो ये सब बद्दू सहन कर नहीं पाती है। तो इससे वह बिना संतान ही रहना वो उचित समझती है, बात ही ठीक है उसके लिए रहने के लिए, इसलिए वो संतान प्राप्त करना नहीं चाहती है। उसका धारणा ऐसा है। तो ये अपना विचार, अपना मत अपनी सखी से इस प्रकार से अपना व्यथा प्रकट करती है, सुनाती है। और जैसा मैंने कहा कि जो पड़ोसी लोग होते हैं वो शुद्ध बुद्धि सद्बुद्धि नहीं देते, या कि कुबुद्धि ही देते हैं। आपको मैंने पहले ही कथा में कहा था और आप लोगों ने सुना था। तो देखिए यहाँ पे यथार्थ आ रहा है कि जब सखी ने या धुंधुली ने जब इस प्रकार से बात सखी को बताई, तो सखी ने देखो क्या परामर्श देती है। सखी देखिए, ध्यान से सुनना। वो सखी कहती है कि देखो वो फल मत खाओ, बल्कि वो फल को कहीं छिपा दो और पति से कह दो कि उसने फल खा लिया है। तो सहेली की बात उसकी समझ में आ गई, तो उसने ऐसा ही किया। तो उसने क्या किया, फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोला कि उसने फल को खा लिया है। तो कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर में आई। तो उस ब्राह्मणी की बहन जब उनके घर में आई, तो उसने अपनी बहन को उदास और कमजोर देखा, तो पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। ठीक है, ये धुंधुली की बहन आ गई वहां पे। धुंधुली की बहन आ गई और बहन से पूछ रही कि ये इतना चिंतित और उदास क्यों हो बहन जी। देखो सभी स्वार्थी लोग है। तो इनके पास काफी धन दौलत था और बहन को तो पता था, छोटी बहन को। तो अभी यहाँ बड़ी बहन के साथ आ रही है और अभी ये समस्या खुजल रही है घर में आके, एज इफ शी रियली केयर्स फॉर हर, है ना। खूब मतलब करती है, ऐसा नाटक कर रही है, कंसर्न कर रही है, ऐसा नाटक कर रही है। तो देखिए, तो उसकी उदासी का कारण क्या है, इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं। फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी, है ना। अब उसने आप तो खा लिया बोला है, फल तो खा लिया है, खाया तो नहीं है, छिपा लिया है, गैयों को खिला दिया है कि नहीं। लेकिन वो अभी यहाँ पे पति देव को तो कह दिया कि हमने फल खाया है। अभी फल खाया तो इसका परिणाम तो फिर गर्भवती होना चाहिए, लेकिन गर्भवती तो है ही नहीं है, गर्भ धारण तो नहीं कर रही है। तो इसी चिंता में वो फिर वो चिंता में डूब रही थी। तो ये बात, अभी इसका निवारण क्या क्या हो सकता है, कैसे किया जाए, तो इसका निवारण के लिए बहन से परामर्श ले रही है, सोल्यूशन ले रही है। तो उसकी बहन ने बताया, उसकी बहन ने बताया कि वह एक माह की गर्भवती है। वो स्वयं भी गर्भवती थी। तो वो बोलती है कि मैं स्वयं भी गर्भवती हूँ 1 महीना से, और वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। तो उसका परामर्श यही है कि मैं भी गर्भवती हूँ और तुम भी गर्भवती है। अभी तुमको तो अभी 12 महीना तक, 10 महीना तक, 9 महीना तक जो भी है, तब तक तो नाटक करना ही पड़ेगा। और जैसे मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं तुमको मेरा पुत्र दे दूंगी। तो इस प्रकार से वो परामर्श दे रही है। और यह फल
जो तुम्हारे पास है छिपा के रखा है, ये गाय को खिला दो। ठीक है। तो ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया। और समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप से उस नवजात शिशु को लेकर ये धुंधुली के पास, बड़ी बहन के पास आ गई और उसने ब्राह्मण से कहा कि उसे पुत्र हुआ है। तो जब बहन ने चुपचाप से ये बच्चा लेके आके उसको दे दिया, बहन को, धुंधुली को दे दिया, तो धुंधुली ने अपने स्वामी को पुत्र होने का शुभ समाचार सुना दिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। फिर तो देखिए, उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। तो ब्राह्मण दोगुना खुशी हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजाई, सत्संग करवाए। और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि अभी यहाँ तो उसका तो बच्चा हुआ नहीं था, तो अभी क्या कर रही है ब्राह्मणी, यानी कि धुंधुली, अभी कहती है कि पतिदेव से कह रही है कि देखो मेरा बच्चा तो हुआ, पर एक दुख की बात यह है कि उसका दूध उतरता नहीं है। तो बच्चे को दूध कैसे पिलाए? अगर दूध उतरता नहीं, दूध नहीं आता है, माँ का दूध नहीं है, तो फिर बच्चा कैसे हो जाएगा, नरिशमेंट होगा, क्या खाएगा? अभी वास्तव में बच्चा तो उसका हुआ ही नहीं है, तो आएगा दूध कैसे, कहाँ से? लेकिन अभी यहाँ नाटक ये कर रही है कि अभी दूध नहीं आ रहा है उसका। तो अभी वो रिक्वेस्ट करती है पतिदेव से कि उसकी बहन को भी संतान हुआ था, इसलिए उसके बहन के पास ही अगर लेके जाएं तो उसके पास दूध बहुत आती है, वो आ रहा है, तो उसका पुत्र को वो दूध खाने को मिल जाएगा। और ये भी कह दिया कि देखो दुख की बात यह है कि दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहन का भी पुत्र हुआ था, लेकिन पुत्र होते ही मर गया, जन्म लेते ही मर गया। तो बच्चा तो मर गया लेकिन दूध तो बह रहा है, इसलिए मेरा फिर दूध नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस लड़का को बहन के पास या बहन के साथ रखें तो पुत्र के लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से अपने पतिदेव को समझाती है। तो वो विशेष करके वो चाहती है कि यदि पतिदेव कहें तो वो बहन को घर ही बुला लें, क्योंकि घर में है तो फिर बच्चे का लालन पालन भी करेगी और वहीं देखेगी और वहीं पे बड़ा हो जाएगा। तो ये बात सुनकर आत्मदेव प्रसन्न हो गए, हर्ष हो गए और अपनी सहमति प्रदान कर दी। तो जब सहमति हो गए तो ब्राह्मण की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूध पिलाने लगी और समय बीतता गया। फिर उसका विधि विधान से बंधु बांधवों को, संतों को बुलाकर नामकरण उत्सव किया, संस्कार किया और उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। धुंधुली आत्मदेव का भार्या का नाम था, इसलिए मम्मी के नाम की ओर से धुंधुकारी लड़का का नाम रख गया। और जो लड़का हुआ था लेकिन गाय से प्रकट होने के नाते, जन्म लेने के नाते, उनके गायों के जैसा कान, बड़े बड़े कान होने के नाते उनको, उनका नामकरण में उनको गोकर्ण रखा गया। तो उन दोनों का पालन पोषण अच्छी प्रकार से करने लगे और
समय के साथ साथ दोनों बालक सयाने हो गए और पढ़े लिखे हो गए, स्कूल पढ़ने लगे। तो गोकर्ण विशेष करके पढ़ लिखकर बड़ा पंडित बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी, लंपट बन गया, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था और पढ़ने में इंटरेस्ट भी देता नहीं था। तो परिणाम ऐसा हो गया। और शिक्षित व्यक्ति था गोकर्ण, इसलिए उसका समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधुकारी का कुकर्मों में। तो इस प्रकार से गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थस्थन, संत महापुरुषों के संग, ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में बीतता था। जबकि धुंधुकारी का समय वेश्यावृत्ति गमन, जुआ ताश इत्यादि, चोरी डकैती, ऐसे कामों में वो अपना समय नष्ट करता था और घर का सारा धन लुटाने में लगा रहा। और यदि कभी कभी घर में आवश्यकता, उसकी चाहना के हिसाब से, उसकी इच्छा के अनुसार अगर धन न मिला या पिताजी ने धन देने से इनकार कर दिया, तो माता पिता को मारने में पीछा नहीं करता था, और माता पिता को पिटाई कर देता था, गाली देता था। तो इस प्रकार से बहुत ही बदमाश लड़का हो गया धुंधुकारी। और ब्राह्मण आत्मदेव इस लड़का का दशा देखकर बहुत ही दुखी हो गई। पहले ही मुनि ने जंगल में जब बताए थे कि तुम ब्राह्मण हो, ये सब संतान के पीछे मत पड़ो, पुत्र के चक्कर में मत पड़ो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाओ, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करो, तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति ही मिलेगा। लेकिन हमारे भारत में अभी भी ये प्रथा है, पुत्रों का बहुत ही वो करते हैं। और उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया था कि कलयुग में पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, और पुत्र होने से ही तुमको सुख मिलेगा या पुण्य मिलेगा या तुम्हारा कल्याण करेगा, ये अनिवार्य नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, बल्कि ज्यादा दुख पुत्र के द्वारा ही मिलता है आजकल कलयुग में। तो विशेष करके अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग उदाहरण देखेंगे तो आजकल तो बेटा से अच्छा तो बेटी होती है, और आजकल तो यद्यपि अनसमझ लोग बेटी का गर्भपात करते हैं, और मालूम पड़ जाता है बेटी हो रही है तो गर्भपात करते हैं, और बेटी का बहुत ही मतलब वैल्यू नहीं देते हैं, और पुत्र के चक्कर में और पुत्र के पीछे पड़े रहते हैं। तो यहाँ आत्मदेव का यही हालत हो रहा है कि उनको पहले ही सावधान किया था कि पुत्र होना ही सुख का प्राप्ति करना नहीं है, या पुत्र होने से ही सुख प्राप्ति, शांति प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि दो गुना कष्ट और दुख मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो आत्मदेव ने पहले ही सतर्क कर दिया था। तो अभी देखिए, आत्मदेव को सतर्क कर दिया था ऋषि ने, तो अभी यही हो रहा है। पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र हुआ तो क्या हुआ, बेचारा दुखी होकर बेचारा आत्मदेव अभी रियलाइज कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही थी। वो सोच रहे हैं कि देखो, पहले तो संतान नहीं था, कम से कम थोड़ा अच्छा तो था, शांति तो था, थोड़ा इतना दिमाग तो चाट नहीं रहा था, इतना परेशान तो नहीं हो रहा था। अभी संतान होने के बाद तो मैं और दुखी हूँ, और इसके कारण से इतना कष्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं संतान ही नहीं रहूं, रहना ही वही उचित था। अभी ये रियलाइज कर रहे हैं। तो सन्यासी की एक एक बात याद आती है अभी इनको। तो इस जीवन में इस प्रकार से रहने से अच्छा तो मर ही जाना अच्छा है, क्योंकि ये पुत्र
जब मूर्ख पुत्र हो जाता है, या चाणक्य पंडित बोलते हैं ना कि मूर्ख पुत्र होना, सुंदर पत्नी, ज्यादा सुंदर पत्नी होना, स्मार्ट पत्नी ज्यादा सुंदर, अपने से ज्यादा होना, और माता पिता ऋणी होना, ये शत्रु का लक्षण है। तो अभी ऐसा नरक जैसा जीवन में रहकर जीने से अच्छा तो मरना ही उचित है। अभी ये इस प्रकार अभी सोच में पड़े हुए हैं। मरने से सुख मिलेगा, उनको ऐसा महसूस हो रहा है फिर से। तो जब उनके दूसरा द्वितीय पुत्र ने देखा कि पिताजी बहुत दुखी होकर बैठे हैं, बहुत चिंतित थे, तो गोकर्ण ने उसे समझाया। गोकर्ण ने उसे समझाया, इस प्रकार से समझाया कि संसार में दुख सुख किसी को भी नहीं होता है। देखिए, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। संसार में राजा, रंग, धनी, निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। दुख से स्वतंत्र कोई नहीं है। और जो व्यक्ति संसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ेगा। इसलिए गोकर्ण जी समझाते हुए पिताजी को समझाते हैं कि देखो, संसारिक में पड़ोगे, संसार का चक्कर में पड़ोगे तो तुमको नरक में जाओगे। इस तरीके से तुम जियोगे तो न सुखम न परम गति। तुम संसारिक जीवन में तो सुख प्राप्त किया नहीं, और इसी चिंता में रहते रहोगे तो फिर परम गति भी नहीं होगा। तो गोकर्ण जी पिताजी को परामर्श देते हैं कि देखो, परमेश्वर का ध्यान करो तो सुख का अनुभव होगा, सुख मिलेगा। इसलिए ये परिवार के चक्कर में मत पड़ो, जाओ जाओ भगवान का भजन करो। तो जब बेटा ने इस प्रकार से आत्मदेव को सलाह दिया, तो आत्मदेव ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, तो तुरंत समझ गए, और गोकर्ण की बात सुनकर ब्राह्मण को, आत्मदेव को कुछ ज्ञान हुआ, और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि के चरणों में लगा दिया। तो कुछ ही दिनों तक उन्होंने बड़ा एकाग्रचित्त होकर भक्ति करने लगे, और कुछ ही दिनों में भक्ति करने से करते करते मोक्ष मिल गया, और उसने संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से आत्मदेव का कल्याण हुआ गोकर्ण का परामर्श सुनकर। तो आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वन में चले गया, तो धुंधुकारी ने पैसों के लिए अपनी माता को मारना पीटना शुरू कर दिया इधर घर में। देखिए, अभी पिताजी तो चले गए, अभी वो सोच रहा है कि सारा धन संपत्ति माता के पास है, और माता मुझे क्यों नहीं दे रही है। बेचारा घर में है या नहीं है, वो बात उसको अभी दिमाग में नहीं जा रही है। वो बस उसे चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो अभी माता को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो वह उससे गड्ढे धान के बारे में पूछता, पर धान कहीं नहीं था। वो सोचता था कि पिताजी ने कहीं जमीन में खोद करके कहीं धान संपत्ति या सोना चांदी हीरा मोती या जो भी संपत्ति है कहीं छुपा के रखा होगा है। कहाँ है वो दे दो, हमें निकाल के दे दो, क्यों नहीं देती हो तुम। तो इस प्रकार से वो ऐसा धन का इच्छुक है, ऐसा धन का
अभिलाषा है, ऐसा धन का खोजी में लगा है, लेकिन धुंधुली बेचारी कहाँ से देती, क्योंकि उनके पास ऐसा धन ऐसा छिपा कर रखा हुआ कुछ था ही नहीं। जो भी था वही था, और जो भी था वो उसको सब पता था, वो वही लेके चोरी करके लेके जाता था, और सब कुकर्म में लगा देता था, जुआ ताशों में, वेश्यावृत्ति में। तो इस प्रकार से उसको समझाती, तो कितना दिन तक समझाती, कितना दिन तक कथा बनाती, कितना दिन तक बहाने बनाती उसकी धुंधुली। तो एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। तो इतना प्रेरित हो गई वो, इतना प्रेरित हो गया कि वो उसके लिए जीना ही हराम हो गया। तो बेचारा आत्महत्या कर दिया कुआं में जाके, कुआं में कूदकर। तो धुंधुली का भी राम नाम सत्य हो गया। तो अब धुंधुकारी तो अभी अकेला है, अभी तो स्वतंत्र हो गया। तो जब गोकर्ण ने धुंधुकारी का यह हाल देखा, तो वह भी घर छोड़ के कहीं चला गया, वहां नहीं बैठा। तो फिर उसके बाद गोकर्ण जी विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करने में अपना समय व्यतीत करते थे, और सभी के सुख दुख में सम्मान भाव से सम्मिलित होते थे। और गोकर्ण के जाने के बाद धुंधुकारी ने वेश्यागमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करना शुरू कर दिया। तो एक दिन की बात है, वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया, और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। और उसी रात वह वेश्या ने सोचा कि ये व्यक्ति इस प्रकार से रोजाना चोरी डकैती करके ऐसा धन संपत्ति को लेके आता है, कहीं हम तो फंस नहीं जाएंगे इसके कारण से। तो वेश्या के मन में अनेक प्रकार के विचार, सोच विचार चल रहे थे। तो उसी समय एक दिन की बात है, एक रात की बात है, कि संपत्ति लाकर धुंधुकारी उस वेश्या के यहाँ ही सो गया, घर में ही सो गया, वेश्या के साथ ही वहीं पे सो गया। तो रात्रि में जब वह गहरी नींद में था, तो वेश्या ने, घर वालों ने विचार किया, वेश्याओं के घर वालों ने विचार किया कि ये व्यक्ति चोरी करके धन जो लाता है, यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेंगे। इसलिए तो इससे अच्छा तो यह है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाए, मार दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती हुई लकड़ियों, जो लकड़ियां जलाते हैं ना, बड़े बड़े लकड़ियां, तो ऐसे लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया। और कहीं कहीं हमको कथा में सुनने को मिलता है कि उसको ऐसे लकड़ी से मार मार के उसका राम नाम सत्य कर दिया गया। लेकिन जब वह नहीं मरा, तो जलाने से भी जब नहीं मरा, तो लकड़ियों से उसे उसका चेहरा जो जलती हुई लकड़ियों से उसका चेहरा को जला दिया। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के उसको कष्ट भोगना पड़ा, और अनेक प्रकार के चेतना देकर, यातना देकर, दुख देकर जैसे तैसे उसको मार दिया। और
घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया। वेश्यों की ऐसी घटना से यह मालूम पड़ जाता है कि वेश्याएं किसी की मित्र नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है और मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है और पेट में बीज भरा होता है। तो आजकल के लोगों में, आजकल के हमारे जो बंधु बांधवों, जो सो कॉल बंधु बांधवों, इष्ट मित्र, जो नातेदार संबंधी हम लोग ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं, वो लोग भी ऐसे ही होते हैं आजकल के। प्राय लोग सभी अपने स्वार्थ से जमा हुआ है। जब तक अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग मीठी चुगली बात करते हैं सामने सामने, और पीछे भी अंदर पेट में, अंदर मन में उनका और कुछ इरादा होता है। तो जब इस प्रकार से कुछ दिनों तक उन्होंने नहीं देखा तो लोगों ने पूछने लगे वेश्या से, तो धुंधुकारी किधर है, क्या बात है, कहाँ गया, आजकल दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से जब पूछा तो वेश्य लोग ने कह दिया, वेश्य ने और वेश्य परिवारों ने कह दिया कि वो तो व्यापार के लिए कहीं परदेश गया हुआ है, यहाँ नहीं है, गांव में नहीं है। तो ऐसा झूठ मूठ बोल के धुंधुकारी का राम नाम सत्य कर दिया। तो देखिए, हत्या करने के कारण से धुंधुकारी प्रेत योनि में पहुंच गया, प्रेत बन गया। तो जब तीर्थ व्रत कर रहे थे तो उसी समय किसी ने गोकर्ण से कह दिया कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। तो इस प्रकार से जब भाई का मृतक समाचार सुनाई दिया गोकर्ण को, तो गोकर्ण ने तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। और रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधुकारी को प्रेत योनि में देखा। तो ध्यान से सुनना, जब धुंधुकारी प्रेत योनि में आया तो देखिए अभी गोकर्ण के पास आ रहे हैं, प्रेत भैया के पास आ रहे हैं सहायता के लिए। तो देखो कैसे आता है, जब प्रेत आता है तो वो कभी तो बैल बन के आ जाता है, कभी तो हाथी का रूप धारण करता है, वो सब देख रहे हैं गोकर्ण जी सोते सोते। और कभी बकरा बन के, तो कभी भैंस बन के, तो कभी फिर मनुष्य बन के। तो ये अलग अलग रूप प्रकट करके आ रहे हैं। तो ये जब अलग अलग रूप प्रकट कर रहे थे धुंधुकारी गोकर्ण के सामने, तो उनको तुरंत समझ आया कि ये तो प्रेत है। तो यदि कोई साधारण व्यक्ति हो जाता तो शायद या तो डर जाता था, या तो वो भयभीत हो जाता था, या तो वो बेचारा वो उस स्थिति को शायद संभाल नहीं सकता था। लेकिन गोकर्ण थोड़ा पढ़े लिखे, शिक्षित, एजुकेटेड व्यक्ति थे और धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वो धैर्य के साथ काम लिया और धैर्य के साथ उसने पूछा, अरे भाई तू प्रेत कैसे बन गया। उनको पता था कि वो भाई है, इसलिए उसने पूछा कि तुम प्रेत कैसे बन गया। मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। देखो, श्राद्ध कर दिया है, विधि विधान से दान दक्षिणा कर दिया है, तीर्थ स्थानों में जाके दान किया है, जो भी कर्मकांड करना चाहिए, जो कर्मकांडी विधि बताया है शास्त्रों में, ग्रंथों में, ये सारे के सारे तो उसके नाम पे मैंने कर दिया था। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया मैंने तो तुम्हारे नाम पे ये सारे विधि विधान तो कर दिया था, तो फिर तुम अभी तक ऐसे प्रेत योनि में ऐसे इस प्रकार से कैसे भटक रहे हो। तो धुंधुकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला भैया से, भैया मैं धुंधुकारी हूं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण
मुझे प्रेत योनि में मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। तो कृपा करके भैया, कैसे भी हो, मैं आपके चरणों में पैर पड़ता हूँ, चरण में पड़ता हूँ, मेरा कल्याण करो। तो रो रहे हैं बेचारे, उसके आंखों में आंसू तड़प रही है, सागर बरस रही है। और गोकर्ण बेचारा ये सब दृश्य देख के पिघल रहे हैं, उनका हृदय बहुत पिघल रहा है, बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि जो भक्त होता है उसका हृदय बहुत कोमल होता है और पिघल जाता है दुख, दूसरों का दुख देखकर वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बातें करते करते रात गुजर गया। तो दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर में बुलाया और अपने भाई की प्रेत योनि की मुक्ति का उपाय पूछा। और पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्योपासना करे, सूर्यदेव का उपासना करे और भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। क्योंकि वो जो भी शास्त्र में हम लोग जानते हैं या कर्मकांड में जो सुनते हैं या कराते हैं, ये विधि विधान तो कुछ भी नहीं छोड़ा था गोकर्ण जी ने, और सारे के सारे धुंधुकारी की कल्याण के लिए कर दिया था। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रहा है धुंधकारी को। तो इसीलिए ये विशेष उपाय ढूंढने के लिए सूर्यदेव का उपासना करने के लिए विप्रवरों ने उनको परामर्श दिया। तो इस प्रकार से गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्योपासना किया। काफी समय तक सूर्योपासना करने के बाद सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हो गए और सूर्यदेव के मंत्र से, सूर्य नारायण भी कहते हैं हम लोग, सूर्य भगवान नारायण का भी एक रूप है, और सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। क्या वरदान चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। तो गोकर्ण ने भगवान सूर्यदेव से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तो सूर्यदेव ने बोला, वत्स, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसी की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। भागवत श्रवण करने से उस प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है भैया का, अन्यथा दूसरा उपाय दूसरा दिखाई नहीं देता है और दूसरा है भी नहीं। तो ये सब कर्मकांड करने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो अंततः सूर्यदेव का परामर्श लेकर भागवत सप्ताह का पारायण कराया गोकर्ण ने, और भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठे और उसने तत्काल पंडितों को, योगियों को, महापुरुषों को बुलाकर मंत्रों का उच्चारण किया, शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाया। और उससे सुनने के लिए बहुत से स्त्री, पुरुष, आबाल, वृद्ध, धनी, निर्धन, बच्चे, सभी प्रकार के लोग वहां आए। धुंधुकारी का प्रेत एक बांस पर जिसमें 7 गांठ थी बैठा और श्रीमद् भागवत का कथा का श्रवण करने लगा। इसलिए आजकल हम लोग जब भी कथा सुनते हैं, विशेष करके हमारे भारतों में तो बांस का डेकोरेशन जब करते हैं कथा मंडप में, तो वहां पे बांस टांगी जाती है जिसमें 7-8 गांठें होती है, ताकि जो भी प्रेत जोनि में बैठे हुए हैं उनका भी कल्याण हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग पेड़ों से, बांस हो गया, आपका साल का पेड़ हो गया, आपका
गन्ने का पेड़ हो गया, तो नाना प्रकार के पेड़ों से, पीपल के पेड़ हो गया, तो नाना प्रकार के पेड़ों से सुशोभित करते हैं मंडप। तो वहाँ पे बांस भी रखने की पड़ता है और बांस भी रखते हैं। इस प्रकार से बांस का लिंगा बना के रखते हैं, एक जिसमें 7 गांठें होती है, मिनिमम 7 गांठें होती है, तो उसको रखते हैं। तो देखिए, जब कथा हो रही थी तो सबसे पहले पहला दिन का कथा जब समाप्त होने पर बांस का एक गांठ फट गई और ऊंची शब्द में ध्वनि हुई। तो फिर इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ भारी जोर से या भारी शोर से करते हुए फट गए। तो इस प्रकार से आवाज, बड़ा बड़ा आवाज करते हुए फटाक 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 फटाक। तो एक एक कथा के दिन, एक एक दिन कथा के अंत में ऐसा, एक एक दिन अंत में ये आग की गांठ फट रही है। फिर 5वें और 6ठे और 7वें दिन भी ऐसे ही हुआ। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों की कथा सुनने से धुंधुकारी की सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर वैकुंठ लोक में चला गया। तो गोकर्ण से जाते समय कहा कि भाई, मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए। मैं अपनी माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। मैंने उन्हें उनके जीवन में या जीवित रहते भी अत्यंत दुख दिया। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया और मुझे तो लगता था मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है, हो भी नहीं सकता था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार से अपने भाई धुंधुकारी को शुक्रिया व्यक्त करते हैं धुंधुकारी, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा ही पापों को या पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, विशेष करके इस कलयुग में। क्योंकि इस कलयुग में सभी का मन में पाप और कुविचारों से भरा हुआ है, कुकर्म से भरा हुआ है सभी के मन में। और ज्यादा से ज्यादा तो सोच विचार ही ऐसे पापी विचार ही आते हैं। और इससे मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय है, वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवणम। तो संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भव सागर से पार हो जा सकते हैं। इसलिए यह कथा अत्यंत पावन है। इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेमा भक्ति के रूप में प्राप्ति होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता है, कराता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। तो धुंधुकारी ने प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहां उपस्थित पंडित और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा कि वत्स, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। तो यहाँ उपस्थित सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्तपारायण सुना। तो 7 दिन तक कथा श्रवण किया था जितने लोग वहां पे था। परंतु एक बात, खेद की बात यह है कि, दुख की बात यह है कि मुक्ति किसी को भी नहीं मिला, केवल धुंधुकारी को ही मुक्ति मिली और वह वैकुंठ में चला गया और सारे के सारे देखते रह गए। ऐसा कैसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो ये मन में जो शंका था वहां बैठे हुए लोगों को, विप्रों को,
तो ये लोक कल्याण के लिए इन्होंने पूछा। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि देखो महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति ने एकाग्र चित्त होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुना था या सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जीवन का चित्त संसारी कार्यों में उलझा रहता है उन्हें, और जो संसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है और उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि तुम्हारा विचार, सोच विचार संसारी कार्यों में है, पड़ा है और कथा श्रवण कर रहे हो, तो आपका वैकुंठ गमन कैसे होगा? आपको तो जिस कामना से आप कथा श्रवण कर रहे हो, जिस कामना से भक्ति करते हो, तो यथामम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, भगवान गीता में कहते हैं ना, जैसे जैसे आप लोग भगवान के शरण में जाओगे वैसे वैसे भगवान आपको रिवार्ड देंगे, अकॉर्डिंगली आशीर्वाद देंगे। तो एकाग्र एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए तो एक चित्त होना चाहिए, एकाग्र मन होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, और पूरा निष्ठा के साथ भगवान का भक्ति में, भगवान का कथा में मन लगा के श्रवण करना चाहिए। तो ऐसा सुनकर सभी लोगों ने प्रार्थना किया गोकर्ण से कि तो अगर ऐसा बात है तो हम लोग कथा फिर से सुनना चाहेंगे। तो जब सभी का इच्छा यही हुआ तो फिर गोकर्ण से निवेदन किया, और गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक चित्त होकर उस कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण वैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकर्ण सहित उन्हें लेकर वैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदैव वैकुंठ गए थे, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जा सकता है। इस कथा का महात्मा तपो और व्रतों से ऊंची है, ऐसा सभी को समझना चाहिए। तो हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि भगवान, देखो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने समस्त वासियों को, अयोध्या वासियों को सरायों में स्नान करने को कहा और सबके साथ वैकुंठ धाम को चले गए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान स्वयं वैकुंठ से आए हैं, वैकुंठ से चतुर्भुज रूप धारण करके अपने पार्षदों के साथ आए, और जितने भी लोगों ने मन लगा के एकाग्र होकर, जिसको भी भगवान के धाम में जाने की इच्छा रखकर वहां कथा श्रवण किया, ये सभी लोग को पुष्प विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान करने का अवसर मिला। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए इसके बाद नारद जी ऐसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण करने की विधि के बारे में श्री सनत कुमारों से पूछते हैं। तो ऋषिवर अपने यह सुंदर प्रश्न सुनकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्म करना किसी भी समय उत्तम है, ठीक है ना। अशुभ कर्म करने के लिए तुमको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करना चाहिए।
लेकिन जहाँ शुभ का प्रश्न होता है, शुभ कर्म करना है, तो वो तो शुभ है ऑलरेडी, तो अशुभ की बात कैसे? इसलिए उसके लिए कभी भी मुहूर्त की आवश्यकता, शुभ समय शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये नारद मुनि को स्वयं सनत कुमार बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। लेकिन वैसे भदौ भदौ क्यवार कार्तिक व अगहन मासों में यह सप्ताह पारायण करना या कराना अति उत्तम माना जाता है। इन मासों में इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो जब किसी के मन में इस कथा को सुनने की इच्छा जागृत हो, तभी किसी विद्वान व्यास जी द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर इस सप्ताह का पारायण करना चाहिए। इस पारायण में अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों और सुनने की इच्छुक सभी लोगों को बुलाना चाहिए और सप्ताह पारायण के लिए घर का स्वच्छ आंगन, उद्यान, मैदान या तीर्थ स्थान शुभ रहता है। ऐसे स्थान पर चांदनी का, चंदोवा, केले और आमरे का पत्तों, बंधनवार आदि का प्रबंध करके उसे अच्छी प्रकार से अलंकृत करना चाहिए और बिछावन बिछाकर व्यास जी के लिए ऊंचा सिंहासन स्थापित करना चाहिए। श्रोताओं को कथा श्रवण से पूर्व स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आना चाहिए और एकाग्र चित्त होकर कथा का रसस्वादन करना चाहिए। तो पहला मुख्य श्रोताओं को श्री गणेश जी का पूजन करके सप्ताह पारायण में बैठना चाहिए, ताकि कथा के मध्य में कोई व्यवधान उपस्थित न हो। पहले दिन ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्रनाम का पाठ पर बैठा देना चाहिए और ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। मुख्य श्रोताओं को पहले दिन ही कथा प्रारंभ होने से पूर्व कथावाचक व्यास जी और श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी को सच्चे मन से पूजना चाहिए तथा यथाशक्ति भेंट रखकर कथा प्रारंभ करना चाहिए। और जब व्यास जी कथा का प्रारंभ करें तब पूर्ण मनोयोग और एकाग्र चित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सांसारिक मोह माया और बंधनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कथा की समाप्ति पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन आदि गाना चाहिए। यह कथा 4 घड़ी दिन रहने तक की जानी चाहिए। दोपहर के समय कथा को विश्राम देकर दूध फल का अल्पाहार व्यास जी और श्रोताओं को ग्रहण करना चाहिए। समाप्त पारायण के दौरान नित्य संध्या समय एक बार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जब भोजन करते हैं तो नींद आती है, बाथरूम जाना पड़ता है और कम खाने से फिर कम वीक हो सकते हैं, कथा में बाधा पड़ सकती है, फिर सुन नहीं सकते हैं। इसलिए इस प्रकार से खाओ जिस प्रकार से कथा श्रवण में बाधक न हो जाए। तो इसके अतिरिक्त 7 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, विशेष करके गृहस्थ लोगों को। यदि इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो ये विधि विधान जितना हो सके उतना अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।
और इसी समय किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, विकारों को दूर रखना चाहिए। भूलकर भी दूषित विचारों और भावनाओं को मन में नहीं आने देना चाहिए। विशेष करके लोभ, मोह, क्रोध आदि से सदैव दूर रहना चाहिए। और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और पत्तल में सादा भोजन करना चाहिए। बासी अन्न, दाल, शहद, बैगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोहड़ा, काशीफल आदि नहीं खाना चाहिए कथा के समय में, या जब कथा श्रवण करते हैं। 7 दिन में ऐसा इत्यादि भोजन नहीं करनी चाहिए। अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, इससे आलस होने लगता है और श्रोतागण कथा के मध्य में सो जाते हैं। तो यही तात्पर्य है। इसलिए कम कम खाना चाहिए और उचित सात्विक खाना खाना चाहिए। कथा के मध्य किसी की चुगली, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। रजस्वला और मलेच्छा को कथा मंडप में बैठकर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो वे कथा मंडप में अलग होकर बैठें। श्रोताओं को सत्य बोलने और दया भाव का सदैव प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, कथा के मध्य पारस्परिक वार्तालाप और शोर आदि नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत देखते हैं कथाओं में, जब कथा शुरू हो जाता है तो माताएं कुछ 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 बहुत बातें करती रहती है, पता नहीं कि इधर उधर की बातें, कहाँ कहाँ की बातें। एक घोर निंदा है और शास्त्रों का अवहेलना है और अपराध है और व्यासदेव का अवहेलना है, निंदा है, डिसरिस्पेक्ट है शास्त्र का और व्यासदेव को। इसलिए जब कथा श्रवण का समय होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट, यानी कि बिल्कुल चुपचाप शांति वातावरण बनाए रखना चाहिए। तो शास्त्र कहती है कि यदि कोई बांझ स्त्री सुने तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, ये 7 दिन का कथा सुनने से, और सभी की मनोरथ सिद्धि हो जाता है। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर तुलसी दल और प्रसाद सभी श्रोताओं को देना चाहिए। जो प्रसाद का तुलसी दल लोग ग्रांटेड लेते हैं और ऐसे साधारण तुलसी को तोड़ मोड़ के भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना भी फिर दूसरा अपराध है, तो ऐसे भी नहीं करनी चाहिए। और जब कथा समाप्ति हो जाए तो 8वें दिन समाप्त का पूर्णाहुति यज्ञ 10वें स्कंद के श्लोकों से अथवा गायत्री मंत्रों का जप करके आहुति देकर यज्ञ की आहुति या यज्ञ समापन करना चाहिए। और उसके पश्चात कथावाचक अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, बर्तन, धनादि देना चाहिए और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। तो वेदव्यासी का कहना है कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सभी पदार्थ मिलते हैं। यहाँ काम से अर्थ, सुख से ऐश्वर्य और अर्थ से समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म से सद्विचार और पुण्य लाभ होता है और मोक्ष से भवसागर से मुक्ति होने का बोध हो जाता है। इतनी बात कहने के बाद सनत कुमार बोले, नारद जी, यदि आपको सुनने की अभी इच्छा रह गई हो तो हम इस कथा का दूसरा सप्ताह पारायण प्रारंभ करें। तो इस प्रकार से नारद जी ने
श्रीमद् भागवत कथा सनत कुमारों के द्वारा सुनी। और जब सनत कुमार चतुर कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा शुरू किया तो सभी देवताएं, गंधर्वाएं, अप्सराएं और जिसकी कथा सुनने की कामना करने वाले व्यक्ति लोग, वृद्ध, बालक, स्त्री, पुरुष, सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और भक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण किया। और अंततः भगवान श्री नारायण स्वयं वहां पे प्रकट हो गए, कीर्तन कर रहे थे, धूमधाम से नाच रहे थे। तो इसी समय में भगवान वहां पे प्रकट हो गए और सभी को मनोवांछित फल का आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से सूत जी महाराज बताते हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषियों से या ऋषियों को कि किस प्रकार से भगवान स्वयं प्रकट हुए और सबको आशीर्वाद दिया और सबके मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तो सूत जी से ऋषि मुनि लोग अभी पूछते हैं कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कब सुनाई थी ये कथा? सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये कथा कब सुनाई थी? और गोकर्ण तथा सनत कुमारों ने यह कथा कब कही थी, यह हमें बताइए। तो ये प्रश्न किया था। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषिवर, जब श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से वैकुंठ लोक को पधारे तब उसके 3 वर्ष, ध्यान से सुनना, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी से वैकुंठ लोक को पधारे, उसके पधारने के, भगवान के वैकुंठ पधारने के 300 वर्ष, ठीक है, 300 वर्ष के बाद, 300 वर्ष के पश्चात भदौ मास की नवमी दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। और इसका पारायण उन्होंने 7 दिन में किया था। और कहां पे किया था? वह स्थान गंगा के तट पर, और कलयुग में उस स्थान को शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। यह शुक्रताल नाम शुकताल का अपभ्रंश है। ये विशाल वृक्ष है, बट वृक्ष है। इसी के नीचे बैठकर सुखदेव जी ने यह कथा कही थी। आज यह स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हो चुका है। फिर इसके 200 वर्ष पश्चात जब सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये कथा बताया, तो उसके 200 वर्ष के पश्चात गोकर्ण ने जो कथा सुनाई थी, तो गोकर्ण ने गाय तीर्थ में इस कथा का सप्ताह पारायण कराया था। उसके 300 वर्ष पीछे इस कथा का सप्ताह पारायण श्री सनत कुमारों ने श्री नारद जी की उपस्थिति में कराया था। फिर ये देखिए, यह उसी कथा का श्रवण किया गया है। इस अमृतमय कथा का जो भी प्रेम से श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसको सभी फल प्राप्त होता है। वह जीवन में मुक्ति मिलता है उसको, और वही जीवन मुक्ति कहलाता है। जीवन से मुक्ति का तात्पर्य यह सभी प्रकार के मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना है। मुक्ति होने का मतलब हम लोग
अनेक प्रकार के अर्थ लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्ति होना ही वास्तविक मुक्ति है। और ऐसा भागवत पुरुषार्थ जीवन मुक्त इस संसार में रहकर भी निष्प्रिय भाव से सभी के प्रति प्रेम और समभाव रखता है। उसे अपने लिए किसी पदार्थ का लोभ नहीं रखता। वह संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। जैसा कि कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी में भीजता नहीं है, पानी से परे रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मुक्त है, जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में अपना सर्वस्व गुमाया है, सर्वस्व भगवान का भक्ति में ही लगाया है, अपना सारा तन मन धन ही भगवान के लिए ही दिया है, तो उसका हर पल हर घड़ी भगवान मुरलीधर श्री रूपमाधुरी में खोया रहता है। और उसकी जीवन में कभी किसी प्रकार की ताप, जो 3 ताप हम सुने हैं, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, ये तीनों ताप से परे हो जाता है। जय श्री कृष्ण।